जय हिंद साथियों, जैसा कि आज हमने आप लोग के सामने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट लेकर आए हैं। दोस्त, ये बिहार दरोगा का बहुत ही परफेक्ट सेट है। अगर आप भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेट को बनाना आपको बहुत बेहद जरूरी है। जैसा कि इससे आपको ये पता चलते रहेगा, हालांकि दिनों दिन क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है, इसमें भी क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा दिया रहा है, दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये समझिए, जो अगर आप इस सेट को लगाते हैं और इस सेट को देखते हैं तो आपकी तैयारी थोड़ा बेहतर हो जाएगी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और जैसा कि अगर आप चाहते हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो सारा सेट अवेलेबल हो, तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं अगर जैसे ही मैं आप लोग का प्यार देखूंगा तो आप जो है सो मैं आपको हर सेट इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप जो है सो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने की प्रारूप का वर्णन नहीं है? पहला में है संघ एवं राज्य के मंत्री, दूसरा में है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और तीसरा में है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और डी में है राज्यपाल। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल में जो है, राज्यपाल की जो है तीसरी अनुसूची में शपथ लेने की जो है बात नहीं किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्ह से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो दो का आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा। धौलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त, आप लोग भी इस सेट को देखते रहिए, कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, और कमेंट में जरूर लिखिएगा जो आपको कितना सही हुआ है। फिर मैं बताऊंगा जो आपको कितना नंबर आ रहा है, तो आपकी तैयारी बेहतरीन है। इसके बाद बताया मिथन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मिथन नामक त्योहार भारत की किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? तो मिथन जो है आपका नागा जनजाति की है। किसकी है? नागा की है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ए में है भारत का दूसरा भाग किसे नागरिकता से संबंधित, ये तो सही है। इसके बाद क्या है, दूसरा भाग नागरिकता से ही संबंधित है। और इसके बाद कह रहा है संविधान का 10वां भाग सैन्य क्षमता। देखिए इसमें कह रहा है कौन सा सही है, तो पहले में ही हम देख लिए संविधान का दूसरा भाग में क्या है, तो नागरिकता है। अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त, मैं ये ज्यादा इसके बारे में व्याख्या नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन हम आप लोग के सामने ये पेश करते हैं तो अगर हर ऑप्शन को अगर डिटेल में बताएं तो वीडियो कहीं ना कहीं 2 से ढाई घंटा हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए इस क्वेश्चन को ही देख लें और क्या किस प्रकार से सेट किया गया है और आपको कितना मार्क्स आ रहा है। देखिए 5 में क्या है, 5 नंबर में है, दीवान ए मुस्कराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा किया गया था? तो दीवान ए मुस्कराज की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 6 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला हरियाणा है। ये तो एकदम सही है, यानी कि ये तो पहला सही हो गया। इसके बाद दूसरा में क्या है, 6 वर्ष से कम शिशु आयु वर्ग के सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज की गई, जबकि सबसे कम हरियाणा राज्य में दर्ज किया गया है। तो इसमें देखेंगे कि ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सिर्फ आपका सही हो जाएगा। इसमें उल्टा आपका दिया गया है, सबसे कम शिशु लिंगानुपात हरियाणा में है, तो इसमें आपको केरल दे दिया गया, जो कि सेकंड गलत हो जाएगा। इसके बाद है 7 में, किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश या न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा? इसमें हम 7 में देखेंगे, इसका आपका राइट आंसर होगा, 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 38वां संविधान संशोधन 1975। कौन सा संविधान संशोधन है? तो 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। 8 है, 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए? तो इसमें देखेंगे आपका जो है सो एक में है, ऐसे राजनीति बंदियों को आजाद कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं है। इसके बाद सेकंड में है आपका भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा। और इसके बाद है, भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब की दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हैं। 4 में है, इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिए, उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रत्ययन करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इसमें चारों सही है, ऑप्शन नंबर 4 टोटल सही है। 9 में है, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व की बात करें तो दिल्ली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो दिल्ली में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो काला घोड़ा कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका एक प्रकार का त्योहार है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 11 है, भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिनके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है? ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलतः समस्याएं,
सेकंड में है जवाबदेही का अभाव, इसके बाद है लाल फीताशाही, इसके बाद डी में है नागरिकों को अपने अधिकार तथा कर्तव्य की सही ज्ञान का अनुभव। इस प्रकार से इसके आंसर में अगर हम बात करें, इसका एक आंसर सही होगा, जवाबदेही का अभाव ये गलत है। इसके बाद सेकंड सही होगा, तृतीय सही होगा, इसके बाद फोर्थ सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे, सॉरी इसमें जो है 11 नंबर में इसमें जो है सो हमको लग रहा है जो इसमें उपयुक्त सभी सही होगा, इसमें जवाबदेही भी सही होना चाहिए। और जैसा कि आप लोग भी देखिएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं थे। तो लक्ष्मण सेन के दरबार से कौन से संबंधित नहीं थे ये आपको देखना है। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव ये लक्ष्मण देव के ही शासनकाल में थे। इसके बाद है लोकेश्वर शासक के रचयिता बरदत्त, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का गलत आंसर हो जाएगा। और पवनदूत के लेखक कौन था, धोई, ये सही था। इसके बाद ब्राह्मण सर्वस्व की रचना हलायुध, ये भी आपका सही था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। इसके बाद है 13, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है। सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल की बात करें तो तमिलनाडु में है, याद करिएगा, मिल आपसे पूछा है तो तमिलनाडु हो जाएगा राइट आंसर। 14 है भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो पहले बी नरहरि राव थे, कौन थे, बी नरहरि राव थे। इसके बाद है जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं। तो जैन धर्म में धर्म के बारे में अगर बात करें तो टोटल कितने लक्षण है, तो 10 लक्षण बताए गए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 16 है खेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का तृतीय चरण की समयावधि क्या था। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 85 से 96 तक रहा है। कब रहा है, तो 1985 से 1996 तक रहा है। खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड की तृतीय चरण की बात करें तो 1985 से 96 इसका राइट आंसर होगा। आगे है भारत के संविधान में 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्य में लागू नहीं होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो कौन से लागू पूर्वोत्तर में नहीं होता, तो ध्यान दीजिएगा, नागालैंड है, मेघालय है, इसके बाद मिजोरम है। दूगो मोमो से नाम है, एक ध्यान दीजिए, मणिपुर बार बार माइंड में आएगा लेकिन मणिपुर में है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन रहा है। तो अहमदाबाद मिल मजदूर के दौरान जो है गांधी जी की बात करें तो इनका मुख्य सहयोगी रहा है अनुसुईया बेन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है 19 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की पहली तेल शोधक इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था। इसके बाद है स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधक कारखाना 1954 के बम्बई में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। इसका आंसर जो है भारत की पहली तेल शोधक इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में यानी 1901 में, ये भी सही है। और स्वतंत्र भारत की आपसे अगर पूछे तो आपका 1954 में मुंबई में स्थापित किया गया था, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। 20 है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करें तो प्रत्येक वर्ष जो है ये गोवा में ही आयोजित किया जाता है, तो आप याद कर लीजिएगा, हर समय के लिए क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित किया जाता है। दोस्त चैनल को थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि ये इससे जो है सो मैं अपने अनुसार बिहार दरोगा, मेरा एक ही उद्देश्य है दोस्त, जहां से भी आपकी तैयारी हो सके, किसी भी पीडीएफ हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैं ही जो पढ़ाता हूँ इसी चीज को पढ़िए, आप कहीं का भी पीडीएफ रहे या किसी भी चीज को अगर आपकी उसकी तैयारी बेहतरीन हो रही है तो उस चीज को आप पढ़ के आगे बढ़ जाइए। तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिए और चैनल को दोस्तों के पास शेयर एवं लाइक जरूर कीजिए। 21 है गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूह को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दिया गया है। तो ये आपका जो है टोटल 75 समूह को जो है सो मान्यता दिया गया है। कितना, तो 75 जनजातीय समूह को जो है मान्यता दिया गया है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। एरन अभिलेख की बात करें तो भानुगुप्त से है, ये तो एकदम सही है। इसके बाद है मंदसौर अभिलेख, तो मंदसौर अभिलेख की अगर हम बात करें तो ये भी आपका कुमारगुप्त, ये भी सही है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रयाग प्रशस्ति लेख, ये भी समुद्रगुप्त से सही है। इसके बाद महरौली लौह स्तंभ की बात करें तो ये आपका गलत है। महरौली लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त प्रथम नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय होना चाहिए था, यानी कि इसका आंसर आपका डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि गलत है। 23 है क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है। क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से आपसे पूछा है भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर सी ज्वार हो जाएगा। पहला तो सभी लोग जानते होंगे कि चावल है, कौन सा है, चावल है, दूसरा गेहूं है और तीसरा की बात करें तो ज्वार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 24 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, किंतु
इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। और सेकंड में है राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकता है। इस प्रकार से आंसर इसका हम देखेंगे तो दोनों इसका सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही होगा। अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन की, तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अनुसार लगाया जाता है। वही राष्ट्रीय आपात की बात करें तो सेंट्रल में जो है सो कितना में, तो 352 अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। अगर हम बात करें 356 में जो है सो कितने अनुमोदन के लिए, कितने दिनों के लिए मतलब जो है सो उसका अनुमोदन होना चाहिए, तो 2 माह होगा। और इसकी बात करें तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो 1 माह इसका अनुमोदन होना जरूरी है। इस प्रकार से देखिएगा कि इसका आंसर 24 का क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। 25 है, आगे देखिएगा 25 है, मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे का देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? ये आपका जो है पोतनीस कहलाता था। क्या कहलाता था? तो पोतनीस कहलाता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी खर्चे की देखरेख के लिए कौन सा होता था? पोतनीस होता था। आगे है 26, भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है? तो भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है नगर में जो है कहाँ सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 27 है, 27 में क्या है? तो अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना चाहता है तो ऐसे कानून, ऑप्शन नंबर देखिएगा, संघ के सभी राज्यों पर लागू होगा। ये तो आपका राइट गलत है। इसके बाद है राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधित तो की जा सकती है परंतु समाप्त नहीं, ये भी गलत है। केवल उन्हीं राज्य पर लागू होगा जिसके लिए संसद ने कानून बनाया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? अगर हम इसकी बात करें तो ये रंपा विद्रोह से संबंधित थे। कौन? तो सीताराम राजू। तो इसी रंपा विद्रोह से इनका नाम आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 29 है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला जल संधि कौन सा है? तो प्रशांत को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है पनामा नहर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बात इसके बाद 30 है, नक्षत्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो नक्षत्रों की कुल संख्या की बात करें तो इसका आंसर होगा राइट, यानी कि 27 होती है। नक्षत्र की कुल संख्या 27 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पुनर्अनुमानित से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा का उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। इसके बाद है, शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसका आंसर जो है सिर्फ एक ही होगा, इसका आंसर सिर्फ एक ही राइट आंसर होगा, जो कि राज्य की राज्यपाल राष्ट्रपति के पुनरावृत्ति से ये जो है सो हिंदी या अन्य राजकीय भाषा में उच्च न्यायालय की कार्रवाई में भाषा का दर्जा दे सकता है, यानी कि इसका आंसर सिर्फ एक ही हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। शल्य चिकित्सा का पितामह किन्हें कहा जाता है? तो शल्य चिकित्सा का पितामह की बात करें तो सुकरात को माना जाता है। किसको माना जाता है? सुकरात को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसके बाद चरक संहिता की बात करें तो पुस्तक भी था चरक संहिता, जो कि चरक के द्वारा ही लिखा गया है। 33 है, पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में आपको कथन सही चुनना है। इसमें देखेंगे, इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया, ये राइट गलत है। इसके कुल पूर्वोत्तर में 7 राज्य शामिल, ये नहीं, ये 8 राज्य शामिल है। इसके बाद है सी, इस परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाता है, जी नहीं, ये भी गलत है। किसके द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 34 है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना किया था? तो ये आपका मुगल शासक का नाम बताना है जो किसके शासनकाल में ऐसा हुआ था, तो ये आपका औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 35 है, आम्र वर्षा, यानी कि आपको सुमेलित करना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। आम्र वर्षा जो है सो केरल आपका दिखेगा, जो कि सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फूलों की बौछार, ये कहाँ है फूलों की बौछार? ये आपका जो है सो ये गलत हो जाएगा। फूलों की बौछार आपका गलत है, ये ही आपका गलत है, यानी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपसे पूछा था जो कि सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। काल बैसाखी की बात करें तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल सही है। और लू की बात करें तो उत्तर भारत जो कि लेता है, जो कि बिहार भी उत्तर भारत के अंतर्गत है, तो आप बिहार ले सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से ऑप्शन जो है आपका 20 का राइट आंसर होगा। 36 है, कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तन करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है?
इसका आंसर हो जाएगा आपका आयन मंडल। आयन मंडल जो है सो क्या करता है, रेडियो तरंग की पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। 37 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन यानी उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 239 का ख। कितना हो जाएगा, 239 का ख के तहत जो है संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाकुलर स्पेक्ट एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद है आपका 1882 में लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाकुलर स्पेक्ट एक्ट को रद्द कर दिया। ये तो सही है। इस प्रकार से 38 का आंसर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन के अनुसार हम देखते हैं तो ये जो है 38 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिएगा एक सेकंड, कौन सा सही नहीं है, तो सॉरी कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न तो एक और न ही दो। इसके बाद आगे एक सेकंड देख लेते हैं इसको एक बार और से। इसमें क्या कह रहा है, लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाकुलर एक्ट को पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर जो है कठोर प्रतिबंध लगा दिया। इसका देखेंगे, देखिए ये गलत होने का कारण क्या है, तो ये जो है ना सही जगह आप देखिएगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। लॉर्ड रिपन दिया हुआ है, जो कि रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर पारित नहीं किया था। ये कौन किया था, लॉर्ड लिट्टन किए थे। कौन किए थे, तो लिट्टन किए थे। और इसके बाद देखिएगा सेकंड में है 1882 में लिट्टन ने वर्नाकुलर एक्ट नहीं, लिट्टन नहीं किया था, ये रिपन किया था, यानी कि दोनों में उल्टा लिखा हुआ है, रिपन किए थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा न तो एक और न ही दो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न तो एक और न ही दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर है, तो किसाऊ बांध परियोजना की बात करते हैं तो टोंस नदी पर है। किस नदी पर है, टोंस नदी पर। और बिहार किस नदी पे है, टोंस नदी पे है। तो याद कर लीजिएगा किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी पे है। 40 में है, भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्योहार को मीठी ईद कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्योहार को मीठी ईद कहते हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ईद उल फितर, ईद उल फितर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 है, भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है। यह अनुच्छेद कौन सा है? तो 41 का देखिएगा, ये आपका अनुच्छेद 267 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकस्मिक निधि 267, वही आकस्मिक निधि की बात करें 267 है, और आकस्मिक निधि की बात करें तो ये आपका 266 हो जाएगा। सॉरी, संचित निधि, आकस्मिक निधि आपका 267 में और संचित निधि 266 में है। इसके बाद देखिएगा, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया जा रहा था, जो कि कब किया जा रहा था, तो 1936 में किया जा रहा था। इसी में ही जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया है। 43 है, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा सालसेट द्वीप, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करिए। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये तो सही है। इसके बाद आगे देखते हैं, धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। ये देखिएगा, ये जो है ये गलत है, ये गलत है, ये राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाता है सीधे। धन विधेयक की राज्यसभा न तो संशोधित कर सकती है और न ही खारिज कर सकती है और न ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है, ये भी आपका गलत है। धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, ये भी सही है और एक भी सही है, यानी कि 1 और 4 सिर्फ सही होगा। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, दोस्त वीडियो को जरूर दोस्तों के पास शेयर एवं लाइक जरूर कीजिए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड कब आरंभ कर दिए थे? तो ये 45 का आंसर हो जाएगा आपका 9 अगस्त 1925। कब? 9 अगस्त 1925 को। इसके बाद बात करें आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से अल नीनो की उत्पत्ति होती है। इसके बाद आगे स्टेटमेंट में क्या है देखते हैं। आगे है, वो तो सही था आपका। इसके बाद आगे है सेकंड में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में जल का तापमान की वृद्धि से ला नीना उत्पन्न होती है, तो ये भी आपका सही है। पश्चिमी प्रशांत में कौन सा होता है? तो ला नीना। और ला नीना किस प्रकार की है? तो ये आपकी ठंडी जलधारा है। और अल नीनो किस प्रकार की जलधारा है? तो ये आपका गर्म जलधारा है। इसके बाद 3 में है, मौसम पर अल नीनो तथा ला नीना का प्रभाव
ठीक एक दूसरे के, ये जगह ठीक होना चाहिए, ठीक एक दूसरे के विपरीत है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये भी सही है आपका, यानी कि 1 2 3 यानी तीनों सही है। आगे है 47, वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय है जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो 47 का आपका ऑप्शन नंबर 4 मतलब बी हो जाएगा, जो कि 4 है। कितना है? तो टोटल 4 है। आगे है भारतीय स्वाधीनता की आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त घोषणा 6 जुलाई 1944 को किसके द्वारा किया गया था? ये जो है सो आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा वर्षा स्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो 50 में देखेंगे कौन सा सुमेलित सही नहीं है। इसमें देखिएगा राग भैरवी जो है प्रातः काल में गाया जाता है, सही है। राग मल्हार की बात करें तो ये वर्षा ऋतु में, ये भी सही है आपका। और राग हिंडोल ये गलत है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 है निम्नलिखित में से कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है? तो माता एवं गर्भ के बीच कौन सा अंग जो है सो आपका कार्य करता है? तो ये आपका अपरा हो जाएगा, यानी कि सॉरी अपरा नहीं होगा। 51 का जो है सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाभि रज्जु हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी नाभि रज्जु। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखेंगे कौन सा कथन सही नहीं है। तो 52 में देखेंगे एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है, ये गलत है। देख लीजिएगा इसमें एक ही आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ही गलत है, बाकी का सभी सही है। 53 है निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? तो इसमें कथन को सही करना है। तो इसमें देखेंगे एम्पियर ओम बट्टा वोल्ट, ये सही है। वोल्ट बराबर क्या होता है? एम्पियर बट्टा ओम, ये भी सही है। वोल्ट बराबर ओम बट्टा एम्पियर, ये भी सही है। एम्पियर बराबर वोल्ट बट्टा ओम, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। कोशिका की राजधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसको जो है हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है मानव शरीर का पीएच मान जो है सो कितना से कितना के बीच होता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा, 7 से 7.8 के बीच होता है, ऑप्शन नंबर ए। दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। कितना? तो 4 गुना। इसके बाद देखिएगा आगे है 57 अमाशय में भोजन की आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं। इसके बाद है छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कायम कहते हैं। इसके बाद है छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम का विलय द्वारा किया जाता है। तो देखेंगे इस प्रकार से इसका आंसर जो है तो आपका सिर्फ 3 सही होगा। देखिएगा सिर्फ 3 होगा, बाकी का सभी ऑप्शन गलत है। आगे है निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? तो देखिएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 59 में देखिएगा 59 में क्या करना है? तो इसमें से ग्राफ का एक समान चाल को प्रदर्शित कौन करता है? तो समान चाल को प्रदर्शित की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा यहाँ है 61 देखिएगा मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज यूरिया कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं? तो ये आपका ऑटो एनालाइजर का करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। सभी प्रकार की दहन किस प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है? इसके बाद है आगे सभी प्रकार की ऑक्सीकरण दहन अभिक्रियाएं नहीं होती है। तो इसमें देखिएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। आगे है इसमें देखिएगा इसको बनाने वाला है 63 नंबर में, आप बना लीजिएगा तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक के आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि को क्या असर पड़ता है? तो ये 64 का राइट आंसर हो जाएगा, कमी होता है। क्या होता है? कमी होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। धूम कोहरा क्या है? तो 65 में धूम कोहरा क्या होता है? तो कोहरा एवं धुआं का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे है इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है? तो ये आपका 66 का ऑप्शन नंबर डी गामा किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गामा किरण की जो है विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है। आगे है 67 है
पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग करते हैं? तो पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए जो है सो हम किस मिश्रण का प्रयोग करते हैं? किसका? तो मिश्रण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 68 है, सधुम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल का लगभग प्रतिशत कितनी होती है? तो ये 68 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98% कितना होता है? 98%। आगे है, कभी कभी अधिक वायु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को जो है हम क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर कौन सा सही नहीं है? इसमें देखेंगे 70 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आप पढ़ लीजिएगा, हालांकि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह स्वतः पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, ये जो कि गलत है। अग्नि 5 जो है पूर्णतः स्वदेशी है, बाकी का सभी ऑप्शन सही है। आगे है 71, निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो ये आपका हो जाएगा आपका कॉकरोच तथा सिल्वर फिश में जो है खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिखेगा एक दो गो सी हो गया तो इसको डी बना लीजिएगा। आगे है, कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है? तो कठोर जल जो है साबुन के साथ बात करते हैं, अगर झाग नहीं देता है तो इसमें कारण होता है कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है 73, घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने से कारण क्या है? यानी कि 73 का जो है सो देखते हैं, इसमें क्या होता है स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाते हैं, इसलिए जो है इसको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं, यानी कि सिर्फ दिखेगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। बिजली की खपत अधिक होती है, ये भी गलत है। पावर क्षमता बहुत अधिक होती है, ये भी गलत है। उच्च धारा के कारण उपकरण की क्षति होती है, ये भी गलत है। यानी कि सिर्फ एक ही आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 74 में क्या है, तो डीएनए की आनुवंशिक इकाई को क्या कहा जाता है? तो ये 74 में देखे हैं, 74 को जो है क्या कहते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। सॉरी, कथन में ही है आपका, कथन है एक में डीएनए को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। इसके बाद क्या है, तो जीन को आनुवंशिकी पदार्थ कहा जाता है। तो ये दोनों गलत है, क्या है, तो दोनों गलत है, यानी कि असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है, आयनन विभव को सही क्रम कौन सा दर्शाता है? तो इस प्रकार से आपका लिथियम हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा और नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है, इसमें भी देखिएगा 76 में बनाने वाला क्वेश्चन है, तो आप बनाने का प्रयास करिएगा और बना करके आप सही आंसर लगाने का प्रयास करिएगा। मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 यूनिट हो जाएगा। कितना होगा? 15 यूनिट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो ये 77 का आंसर हो जाएगा आपका कवक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कवक इसका राइट आंसर होगा। आगे है, इक्वेनियल का उपयोग होता है, इक्वेनियल का उपयोग की बात करते हैं तो अवसाद मिटाने में होता है। किसमें होता है? अवसाद मिटाने में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिएगा 30 न्यूटन का बल, ये भी आपको बनाने वाला है, तो 79 का आपको जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए बना के देख लीजिएगा आप लोग। 80 है, निम्न में से किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है? तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एलिटियम। किसमें? तो एलिटियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष की बात करें तो सैफ अहमद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 82 है, मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का सर्वाधिक मतलब प्रथम स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश है। मौ से मैग्नीज और मौ से मध्य प्रदेश, याद करिएगा। आगे है 83 है, किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है? तो जलगांव केला की बात करते हैं तो ये कहाँ का है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 84 है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेटर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये आपका जो है सो मनोज प्रभाकर को किया गया है। किसको? मनोज प्रभाकर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 85 है, किस देश ने के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो ये किस देश के वैज्ञानिक है? तो ये आपका जो है इजराइल के वैज्ञानिक। कहाँ के हैं? तो इजराइल का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 86 है, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब की बात करें तो ये आपका जो है सो आर्या बाल रेपर जीती है। कौन जीती है? तो आर्या बाल पेकर जीती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी
को लॉन्च किया है? तो दानूरी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया। कहाँ? तो दक्षिण कोरिया। और नूर की बात करें तो ये इसका आंसर ईरान होता। आगे है 88 भारत ने किस देश को हराकर सेफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो ये जो है किस देश को हराया है? तो बांग्लादेश को हराया है। किसको? तो बांग्लादेश को हरा करके सेफ अंडर-20 फुटबॉल कप जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे है किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरुआत किया गया है? तो नवासी का राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 90 पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है? तो पुस्तक विल पावर की बात करें तो इसके लेखक है सोजर्ड मारिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन को हरा करके कांस्य पदक जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 92 है 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद आरिफ खान। कौन थे? मोहम्मद आरिफ खान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 93 है 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो इसको जो है रणवीर सिंह को दिया गया है। किसको दिया गया है? रणवीर सिंह को दिया गया है। आगे है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में जो है आपका ऑप्शन नंबर डी इसको किसको दिया गया है? तो पटामा उटियम को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आरदेम माउटियम को दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 95 है शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? तो 95 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, जो कि शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को मान्यता देने वाला पहला राज्य है। आगे है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व में पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ESA, ऑप्शन नंबर सी यानी ESA। आगे है भ्रष्टाचार सूचकांक धारण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ये आपका 85वां रहा है। कौन सा? 85वां रहा है। वही बात करें 2022 में तो 86वां है। आगे है भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब किया गया था? तो भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत की बात करते हैं तो ये आपका 16 जनवरी 2021 को किया गया था। कब किया गया है? 16 जनवरी 2021 को किया गया था कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत। 99 है 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 के आयोजन जो है सो आपका कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा 2023 में। 100 नंबर क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्रशासित प्रदेश कौन बन गया है? तो टीबी मुक्त केंद्रशासित प्रदेश की बात करें तो ये आपका लक्षद्वीप बन गया है। दोस्त ये टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको इस टेस्ट में कितना मार्क्स आया है ये भी कमेंट करके बताइएगा। जहां तक मेरा जो अनुभव है 2 बार दरोगा मेंस और प्री क्वालिफाई करने का, तो मैं आपको बता दूं इस सेट में अगर आपको 55 ये रख लीजिए जो आपको 55 नंबर काट के आ रहा है, यानी कि आप ये समझिए 60 क्वेश्चन आपको सिर्फ सही हो रहा है। 60 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं तो समझिए आपका प्री 100% होगा, कोई नहीं काट सकता है आपको प्री में, अगर 60 क्वेश्चन आपसे सही हो रहा है तो। वही अगर हम बात करते हैं अगर आप ये जो है ओबीसी या जनरल से हैं तो 60 क्वेश्चन आपको सही हो रहा है तो आप समझिए मेरा प्री हो जाएगा। लेकिन आपको इससे रुकना नहीं है और ये मत सोच के बैठ जाना मेरा प्री अब तो हो ही जाएगा। आपको तैयारी में निरंतर रहना है। इसको 60 रहा है, इसी को हम 65 करेंगे, इसके बाद 70 करेंगे, कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा ज्यादा करने का। तो जैसा कि आपको इस वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और आप रेगुलर चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए जो सर ये मुझे डेली दीजिए, मैं आपके लिए जो है सो डेली एक सेट प्रैक्टिस आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो चलिए आप वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।